श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री मिथिला धाम के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री किशोरी कृपा कुंज स्थान के श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज एवं मंच पे विराजमान श्री महंत राम मिलन शरण शास्त्री जी महाराज, हरीश दास जी, सभी संगीतकार बंधु, आचार्य जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, हम सभी श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हो करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और देखिए, ऐसा है कि जीवन को धन्य हम लोग बनावे या नहीं बनावे, जीवन तो धन्य हो ही रहा है अपने आप। जैसे पानी में खड़े होकर के आप चाहे चाहिए अथवा नहीं चाहिए, शरीर भीगना ही है। बारिश में अगर आप जाएंगे तो आप चाहे अथवा न चाहे लेकिन शरीर भीगेगा। धूप में आप खड़े होंगे तो आपकी इच्छा हो अथवा इच्छा न हो, गर्मी लगेगी, धूप लगेगी आपको। उसी प्रकार से श्री अयोध्या धाम में रहने का, निवास करने का अगर अवसर मिल रहा है तो अगर हम भजन, सेवा, साधन, स्वाध्याय कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। अगर यह सब नहीं हो रहा है फिर भी जीवन धन्य है। क्योंकि बहुत सुंदर एक पंक्ति है कि अयोध्या च परब्रह्म। अयोध्या जी ये क्या है, अवध धाम क्या है? ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरजू सगुण पुमान। सरजू जी क्या है? तो यह सगुण ब्रह्म है, यानी प्रत्यक्ष ब्रह्म के, भगवान के स्वरूप है। और तन निवासी जगन्नाथ, यानी अयोध्या वासी क्या है? प्रत्येक अयोध्या वासी जगन्नाथ भगवान के स्वरूप है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इसलिए अयोध्या धाम में एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद है। चाहे एक घड़ी समय मिल जाए, आधी घड़ी मिल जाए, आधे के आधे घड़ी भी अगर धाम में निवास करने का अवसर मिले तो यह हमारे आपके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और कुछ लोगों को तो श्री हनुमान जी महाराज और श्री अयोध्यानाथ भगवान की कृपा से हमेशा रहने का अवसर मिल रहा है। कुछ भक्तों को कभी कभी मिल रहा है। और बाकी श्री रामनवमी के अवसर पे आज से अब 9 दिनों तक तो हम सब लोग श्री अयोध्या धाम में निवास भी करेंगे, श्री सीताराम नाम संकीर्तन भी श्रवण करेंगे और प्रतिदिन सायंकाल की बेला में यहाँ उपस्थित होकर के कथा श्रवण करेंगे और श्री राम जन्म महामहोत्सव हम सब मनाएंगे, उसका आनंद प्राप्त करेंगे।
श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए मानस में बहुत सुंदर है, श्री रामनवमी महामहोत्सव के विषय में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि श्री रामनवमी की क्या विशेषता है। देखिए, अगर विचार कर करके देखा जाए तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री रामनवमी के अवसर पे अयोध्या धाम में आने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू सनातन धर्मावलंबी लालायित रहते हैं कि किसी भी बहाने, किसी भी प्रकार से श्री अयोध्या धाम जाने का अवसर मिल जाता, और हम लोगों को अवसर मिला हुआ है, तो इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि कृपा है। श्री हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी हम सब के ऊपर अहेतु की अनुकंपा है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं कि यह जो रामनवमी महोत्सव है, इस रामनवमी महोत्सव के समय केवल मनुष्य नहीं, कौन कौन आते हैं श्री रामनवमी महोत्सव मनाने के लिए, तो श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए मानस में लिख रहे हैं। जेह देन राम जन्म श्रुति गावही, जेह देन राम जन्म श्रुति गावही, जेह देन राम जन्म श्रुति गावही, जेह देन तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, असुर नाग खग नर मुनि देवा, असुर नाग खग आए करहि रघु नायक सेवा, आए करहि रघु नायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना, जेह देन राम जन्म श्रुति गावही, जेह देन राम श्री गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। केवल मनुष्य नहीं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, और केवल देवी देवता ऋषि मुनि ही नहीं, अपितु जितने भी इस पृथ्वी पे तीर्थ उपलब्ध हैं, जितने भी तीर्थ हैं, धाम है, वे सभी धाम तीर्थ श्री रामनवमी के अवसर पे श्री अयोध्या धाम में चले आते हैं। और हम अपनी बात बतावें, केवल बेस बोल रहा है, बक्सा की आवाज में नहीं जा रही हमारी आवाज, केवल बेस में हमारी आवाज है, बक्से में नहीं है। पहले ठीक तो था स्तुति के बाद।
हम अपनी बात बतावे, हम अपने हृदय की बात बतावे। पूरे साल पूरे वर्ष चाहे भले ही कहीं पे भी कथा हो रही हो, लेकिन श्री रामनवमी की प्रतीक्षा रहती है। कम से कम श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और श्री सीताराम भगवान की कृपा से श्री रामनवमी के अवसर पे 24 घंटे नाम संकीर्तन, कुछ अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर और वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर करके देवताओं का आवाहन पूजन आदि, यह सब जो सुंदर आयोजन है, इसकी प्रतीक्षा रहती है कि कब श्री रामनवमी और महोत्सव हो, कब रामनवमी आवे कि श्री अयोध्या धाम में रहने का और इन सब सत्कर्मों का लाभ मिले। और एक बात और बतावें, यह जो श्री अयोध्या धाम की कथा है, यह कथा विशेष रूप से और इसलिए आनंदमय और सुखमय यह कथा आयोजन है कि इसके मुख्य यजमान ही महात्मा रहते हैं, साधु रहते हैं। क्योंकि कई वर्षों से इस कथा का शुभारंभ प्रारंभ श्री राम मिलन शरण शास्त्री जी महाराज के द्वारा होता है, तो मुख्य यजमान यही रहते हैं कथा के। संतों की, भक्तों की यह नगरी और श्री रामनवमी के अवसर पे तो विशेष रूप से यह समस्त देवताओं के, समस्त संत ऋषि मुनियों के और सभी तीर्थों के निवास स्थान यह श्री अवध धाम होता है। श्री गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कह रहे हैं कि कौन कौन आते हैं श्री रामनवमी के अवसर पे, तो नाम गिनती करवा रहे हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। रघुनाथ शब्द का क्या अर्थ होता है? गोस्वामी बाबा इस चौपाई में क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? रघुनाथ है। रघु का दो अर्थ है। प्रथम अर्थ तो यह है कि रघु जी महाराज भगवान श्री राम जी के पूर्वज हुए, तो उन रघु जी के वंश में जो रघुवंश शिरोमणि यानी रघुवंश स्वामी श्री रघु जी महाराज के वंश में जो शिरोमणि स्वामी के रूप में अवतरित होते हैं, ऐसे रघुनाथ यानी श्री राम जी। और रघु का एक दूसरा अर्थ यह होता है, रघु नाम जीवा नाम। रघु किसे कहते हैं? जीव को। जो हमारे आपके अंदर, सबके अंदर जो जीव है, यह जीव ही रघु की संज्ञा के द्वारा शास्त्रों में पुकारी जाती है। शास्त्रों में जीव का एक नाम होता है रघु, यानी प्रत्येक जीवों के जो नाथ हैं, प्रत्येक जीवों के जो स्वामी हैं, वह कौन है? रघुनाथ यानी श्री राम जी। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, और करहि राम कल कीरति गाना। ये सभी ऋषि मुनि तीर्थ धाम देवता श्री अयोध्या धाम में आकर के दो काम करते हैं। पहला कार्य तो सरयू जी स्नान और श्री राम जन्म महामहोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा कार्य करहि राम कल कीरति गाना, यानी भगवान श्री सीताराम जी के गुणानुवादों का गायन और श्रवण करते हैं। यानी कथा कहते भी हैं और कथा श्रवण भी करते हैं।
बताइए, विचारणीय बात यह है कि जो कार्य देवता लोग, ऋषि मुनि महात्मा आकर के अयोध्या धाम में करते हैं, वह कार्य अगर हम लोगों को करने का अवसर मिल रहा है तो ये श्री हनुमान जी महाराज की कम कृपा है, श्री सीताराम भगवान के यह कम कृपा है हम सब के ऊपर। आज प्रथम दिवस की कथा थी, जिस कारण से थोड़ा सा विलंब हुआ है। कल से हम लोग 4 बजे से यहाँ बैठ करके 4 से 7, साढ़े 7 तक अपने जीवन का जो यह मूल्यवान क्षण है, जो यह कीमती समय है, इस समय का हम सब सदुपयोग करेंगे और जिस उत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आइए पहले अपने हृदय में श्री राम लला सरकार को विराजमान करते हुए और श्री राम लला सरकार के इस जन्मोत्सव श्री रामनवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए पहले एक बधाई गीत के माध्यम से अपने हृदय में श्री राम लला सरकार को विराजमान कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सब आगे की कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे, लेकिन पहले आइए हम सब श्री राम लला सरकार को इस पद के माध्यम से, बधाई गीत के माध्यम से अपने हृदय में विराजमान कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम सब कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। चारि चारि प्रगटे ललनवा, जिनको कोई संतान न हो, बेटा बेटी कोई भी न हो, अगर उन्हें एक संतान मिल जाए, बेटा हो अथवा बेटी, तो उनके हृदय में अपार प्रसन्नता, अपार खुशी रहती है। और यहाँ तो श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। तो आप विचार कर लीजिए कि श्री दशरथ जी महाराज के हृदय में कितना आनंद होगा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे सुत नीले मणि छवि छीनते। दुई सुत नीले मणि छवि छीनते। श्री
दशरथ जी महाराज के आंगन में जो 4 पुत्र अवतरित हुए हैं, तो दोनों का वर्ण कैसा है? तो 2 गौर वर्ण के हैं और 2 श्याम वर्ण के हैं। वही संत अपने इस बधाई गीत के क्रम में पंक्ति में लिख रहे हैं। 2 सुत नीले मणि छवि छीनते, 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 2 सुत कंचन बरनवा, 2 सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा, काग करे कीर्तनवा, काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, काग करे कीर्तनवा, बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। तन सुधि भूले मगन होई नाचते, 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 शैल सुता के सजनवा, शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे
से बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा, पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा। श्री रामलला सरकार की। चारि चारि प्रगटे ललनवा, जहां अगर एक लाल का जन्म हो, एक पुत्र का जिसे प्राप्ति हो जाए, उसके तो आनंद उत्साह की सीमा नहीं रहती है। और यहाँ तो श्री दशरथ जी महाराज के घर में एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन का जो यह मूल्यवान कीमती समय है, एक बहुत सुंदर श्लोक है कि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, यानी भगवान का नाम रूप लीला धाम, भगवान को प्राप्त करने के चार साधन शास्त्रों में बताए गए हैं। या तो हमारी रुचि नाम में हो, अथवा हमारी रुचि भगवान के स्वरूप में हो, भगवान के श्री विग्रह में हो, अथवा हमारी रुचि भगवान के धाम में हो, अथवा हमारी रुचि भगवान के लीला में हो, भगवान के चरित्र में हो। नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से एक की भी अगर हमें प्राप्ति हो जाए, यानी एक में हमारी रुचि अगर ठीक से हो जाए, एक भी साधन हमें प्राप्त हो जाए, तो हमारा कल्याण निश्चित है। और यहाँ तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये चारों उपलब्ध हैं, चारों की प्राप्ति है। नाम संकीर्तन अभी श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में तो यहाँ चल ही रहा है। बाकी श्री अयोध्या धाम में जगह जगह अहरनिश भगवान का नाम संकीर्तन चलता रहता है। तो नाम श्रवण करने का, और हम सब भी अपने मुख से जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो वह नाम हम लोगों को उपलब्ध है। रूप
यानी साक्षात श्री ठाकुर जी अयोध्या जी के तो घर घर में विराजमान हैं। लीला यानी यहाँ 9 दिनों तक हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं और पठन पाठन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से और जगह जगह कथा कीर्तन आदि श्रवण के माध्यम से भगवान की लीला चरित्र भी श्रवण करने को मिलता रहता है। और धाम तो अवध धाम धामाधिपति, समस्त धामों के अधिपति अयोध्या धाम तो है ही। तो इसलिए हम सबको यह चारों साधन उपलब्ध हैं। और यह बात विशेष कर करके कैमरा के माध्यम से लाइव हो रही है यह कथा, तो जो भक्त आने के मन में नहीं है उनके लिए यह बात कह रहे हैं कि इतना सुंदर अवसर है। तो जिनकी समस्या है, जिन्हें मजबूरी है, वो तो अलग की बात है। और जिन्हें मजबूरी नहीं है, कोई समस्या नहीं है ज़्यादा, तो उन्हें तो अवश्य निमंत्रण स्वीकार कर करके और श्री अयोध्या धाम श्री रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पधारना चाहिए, आना चाहिए। यह जीवन का सबसे कीमती और सबसे मूल्यवान क्षण उस मनुष्य के लिए है कि जिस मनुष्य को श्री रामनवमी के अवसर पे श्री अयोध्या धाम में रहने का अवसर प्राप्त हो जाए। और सभी तीर्थों का दर्शन करने के लिए हम लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग तीर्थों में जाना पड़ेगा, लेकिन श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में, श्री रामनवमी के अवसर पे सारे धाम तीर्थ श्री अयोध्या धाम में विराजमान रहते हैं। यह जो वर्तमान समय का जो अयोध्या जी का दृश्य हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है, अयोध्या जी का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, यह अयोध्या श्री विक्रमादित्य जी के द्वारा निर्मित है। देखिए, अयोध्या जी का निर्माण नहीं किए, अयोध्या जी के जो स्थल हैं उन सबको दोबारा से निर्माण करने वाले श्री विक्रमादित्य जी हैं। अयोध्या जी का नहीं निर्माण करने वाले, अयोध्या जी के जितने भी पौराणिक स्थल हैं, इन पौराणिक स्थलों की व्यवस्था, इन पौराणिक स्थलों को चिन्हित कौन किए हैं? श्री विक्रमादित्य जी। इसलिए कहा जाता है कि जो वर्तमान समय की जो यह अयोध्या जी है, ये विक्रमादित्य जी के द्वारा बसाई हुई अयोध्या है। एक बार की बात है, श्री तीर्थराज प्रयाग अपने अश्व पे विराजमान होकर के श्री अयोध्या धाम आए और उनका अश्व भी, उनका घोड़ा भी काले वर्ण का था और स्वयं भी काले वर्ण के हो चुके थे। कौन? तीर्थराज प्रयाग। सरयू जी के किनारे श्री चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य बैठे हुए थे और इतने में देखे कि एक काले वर्ण का पुरुष और काले वर्ण के अश्व पे बैठ करके सीधे आए और आकर के चले गए सरयू जी के अंदर प्रवेश करके, यानी जल के अंदर। तो अभी तक केवल विक्रमादित्य जी यह जान रहे हैं कि यह सरयू नदी है, बाकी अयोध्या जी का कोई महत्व और अयोध्या जी को वह नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां बैठे हैं ये अयोध्या जी ही हैं, क्योंकि उस समय श्री अयोध्या धाम विलुप्त हो चुका था। अयोध्या जी अदृश्य हो चुकी थी उस समय। कुछ देर के बाद पुनः एक अजीब सा दृश्य देखे कि सरयू जी के जल के अंदर से एक श्वेत यानी धवल वर्ण का, गौर वर्ण का अश्व है और गौर वर्ण का पुरुष उस अश्व के ऊपर विराजमान होकर के अंदर जल से निकला। अब विक्रमादित्य जी से नहीं रहा गया कि अभी एक काले रंग के घोड़े पे काले रंग का पुरुष बैठ करके जल के अंदर गया और अभी कुछ देर बाद गौर वर्ण का घोड़ा भी हो गया और गौर वर्ण का पुरुष भी हो गया। बात क्या है? विक्रमादित्य जी गए पास में और जाकर के प्रणाम किए और बोले कि ऐसा है, आपका स्वरूप तो देखने में लग रहा है देवताओं के समान,
मेरे मन में एक संदेह है। संदेह यह है कि अभी जो एक काले वर्ण के घोड़े पे काले वर्ण का पुरुष बैठ करके जो अंदर गए, वो आप ही थे कि आप दूसरे हैं? और अगर आप ही हैं तो ये रहस्य क्या है? ये दोनों वर्ण में अंतर क्यों है? यह रहस्य आप हमें समझा दीजिए। श्री तीर्थराज प्रयाग मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है, हमारा नाम है तीर्थराज प्रयाग और हम तीर्थों के राजा हैं। अभी जो कुछ देर पहले, कुछ समय पूर्व काले रंग का घोड़ा और काले रंग का पुरुष जो जल में प्रवेश किया, वो हम ही थे। विक्रमादित्य जी हाथ जोड़ करके बोले, तो जब आप ही थे तो फिर आप काले क्यों हो गए थे और अब गोरे क्यों हो गए? तीर्थराज प्रयाग बोले कि ऐसा है, पूरे वर्ष संसार के सारे लोग जा जा करके हमारे यहाँ पे स्नान करते हैं, यानी प्रयाग में संगम पे स्नान करते हैं। किस लिए? कि हमारा पाप समाप्त हो जाए, पाप धुल जाए। तो जो सारे लोग जा करके पाप धुलते हैं, तो वह पाप धुलने के बाद बह नहीं जाता है, वह पाप धुलने के बाद मेरे ऊपर आ जाता है। और पूरे वर्ष जो मनुष्य जा जा करके स्नान करते हैं, उनका पाप हमारे ऊपर आ जाता है और उनके पापों को हम अपने पास रखते हैं और धीरे 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 इतना अधिक मात्रा में वह पाप अपराध मेरे पास इकट्ठा हो जाता है कि उन पाप अपराधों के कारण हमारा शरीर काला पड़ जाता है, कृष्ण वर्ण का हो जाता है। और आज श्री रामनवमी का दिन है, यानी आज के ही दिन अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी इस श्री अयोध्या धाम में अवतार लिए थे। तो पूरे वर्ष सभी लोग जा करके अपना पाप हमारे पास में छोड़ आते हैं और उन मनुष्यों के पाप के कारण हम काले हो जाते हैं। और आज श्री रामनवमी के दिन यहाँ आकर के सरयू जी में स्नान करते हैं तो हमारा सारा पाप धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी हम हैं गोरे, काले क्यों हो जाते हैं? तो पापों के कारण, अपराध के कारण। और आज रामनवमी के दिन यहाँ आकर के जब स्नान करते हैं तो हमारा सारा पाप धुल जाता है और हम गौर वर्ण के हो जाते हैं। श्री विक्रमादित्य जी बड़े आश्चर्यचकित होकर के बोले, तो हे प्रयागराज जी, आप हमें आदेश दीजिए कि कम से कम जब इतनी पवित्र यह भूमि है, इतना पावन यह धाम है और इतना प्रभावशाली यह सरयू नदी है, तो इसका समाज में पुनः प्रतिस्थापन होना चाहिए, इसकी स्थापना होनी चाहिए और इसकी स्थापना हम करेंगे। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। श्री तीर्थराज प्रयाग बोले कि ऐसा है, हम गौ माता को यानी कामधेनु गौ माता को बुला रहे हैं। वह कामधेनु गौ माता आपको श्री अयोध्या जी का परिचय करा देंगे, यानी अलग अलग चिन्हों से, अलग अलग स्थानों का कि जन्मभूमि कहाँ है, भगवान का निवास स्थान कहाँ है, भगवान जहाँ पे सरयू जी के किनारे सभी अयोध्या वासियों को लेकर के अपने साकेत धाम गमन किए थे, वह स्थल कहाँ है, मणि पर्वत कहाँ है, इन सभी स्थानों का परिचय कामधेनु गौ माता करा देंगे। और श्री कामधेनु गौ माता को तीर्थराज भगवान याद किए। कामधेनु गौ माता आई और विक्रमादित्य जी को श्री अयोध्या जी का परिचय कराती हैं। और जैसे जैसे कामधेनु गौ मैया अयोध्या जी का परिचय कराई, वैसे वैसे श्री विक्रमादित्य जी श्री अयोध्या जी का जो यह स्वरूप है वर्तमान में, इसकी रचना करते हैं, श्री अयोध्या धाम को बसाते हैं, जिस अयोध्या धाम में हम सब बैठे हुए हैं। आज से 9 दिनों तक हम सब श्री
सीताराम भगवान की यह परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण करेंगे। बहुत सारे लोग तो कई वर्षों से श्रवण कर रहे हैं, कई वर्षों से श्री रामनवमी उत्सव मना रहे हैं। साथ में बहुत सारे भक्त इस बार पहली बार हैं और आगे भी इस बार पहली बार श्री रामनवमी में आएंगे। और देखिए गोस्वामी बाबा एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हुए कह रहे हैं, एही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सर यानी भगवान की कथा रूपी सरोवर में, भगवान के नाम रूपी सरोवर में, भगवान के धाम रूपी सरोवर में मनुष्य बहुत कठिनता से आता है। कुछ लोग तो बुलाने से आते हैं कि भाई महाराज जी बुलाए हैं इसलिए जाना पड़ेगा, चलो चले चलते हैं। बहुत सारे लोग बुलाने से भी नहीं आते हैं, काम कुछ नहीं है, फुर्सत एक मिनट का नहीं। देखते हैं तो देखिए अपना कर्तव्य है कहना, और आएंगे वही जिन्हें प्रभु बुलाना चाहेंगे, और जिन्हें प्रभु बुलाना चाहेंगे वो आएंगे। और हम सब आ गए हुए हैं, इसका मतलब भगवान बुलाना चाह रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज बुलाना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग आ गए। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान के कृपा का संभव नहीं है कि कोई आपके बुलाने से कथा में, धाम में, कीर्तन में पहुंच जाए। लेकिन एक बात और भी है, बुलाना भी चाहिए। दबाव देकर जबरदस्ती हो, चाहे कुछ खर्च भी करना पड़े, 150 कर करके बुलाना चाहिए, ले करके जाना चाहिए धाम में, तीर्थ में, कथा में। क्यों? क्योंकि गलत जगह पे अगर गलत लोग बुला करके लेकर जा रहे हैं तो सही का भी कर्तव्य है कि सही जगह पे लोगों को बुला करके लेकर के जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति अगर किसी को सिखलाता है तो उसके पीछे 2-4 हजार रुपए खर्च कर देता है अपना। अरे भाई साहब पैसे नहीं, अरे पैसे की क्या बात करो, चलो हम पिला रहे हैं, हम खरीद करके दे दे रहे हैं। तो जब गलत काम में लगाने के लिए लोगों को खर्च करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, बुद्धि विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, तो सही काम में बिना प्रयास किए हुए कैसे संभव है कि कोई लग जाए या कोई चला आवे। और देखिए बिना कुछ न कुछ बहाने के कोई भी कार्य भी नहीं होता है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में भाव है, मन में अगर प्रेम है, मन में अगर समर्पण है तो प्रभु भी अवश्य बुलाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार दो आदमी आपस में मित्र थे। ये दोनों गए एक गुरु जी के आश्रम पे जाकर के दीक्षा ले लिए और सोचे कि विचार कर रहे थे कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मेहनत ना हो और आमदनी कुछ होता रहे। तो सबसे बढ़िया आसान रास्ता लगा कि बाबा बन जाएं। बाबा बन जाएंगे तो कुछ करना है नहीं, लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, जाएंगे। बन गए दोनों बाबा। अच्छा, भजन पूजन से तो मतलब था नहीं, मतलब केवल आमदनी से, पैसे से था। तो आश्रम अगर भजन करने की इच्छा होती, साधन करने का मन होता तो आश्रम कहीं जंगल में जाकर के बनाते, लेकिन आमदनी की इच्छा थी तो आश्रम बनाए रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक कुटिया बनाए
और दोनों मित्रों में एक बन गए चेला और दूसरे बन गए गुरु। अब गुरु जी बढ़िया एकदम स्वरूप बना करके बिल्कुल पद्मासन लगा करके नेत्र बंद कर करके समाधि ध्यान लगा करके बैठे। और जो मित्र चेला बना था वो जाए लोगों को बुला बुला करके ले आवे, रास्ते पे आते जाते लोगों को, अरे आओ दर्शन कर करके जाओ, बड़े सिद्ध संत है, ये है वो है, खूब लंबी चौड़ी यहाँ के। एक बार की बात है, एक राजा उसी रास्ते से यात्रा पे निकले हुए थे कहीं। जैसे ही वो जो दोनों मित्र नकली साधु बने हुए थे उनके पास से राजा गुजरे, तो जो शिष्य बना हुआ था, जो चेला बना हुआ था आदमी, वह आवाज दे करके बोला, अरे आइए आइए महाराज दर्शन कर लीजिए, हमारे गुरुदेव आज कई वर्षों से ध्यान लगा करके बैठे हैं, अन्न जल छोड़ करके बैठे हैं। राजा भी आ गए बातों में, भाई ठीक है साधु का वेशभूषा है, चलो चल करके दर्शन कर ले रहे हैं, प्रणाम कर ले रहे हैं। गए, प्रणाम किए और सोने का 2 सिक्का चढ़ाए। कितने? 2 सिक्का। सोने का 2 सिक्का चढ़ा करके राजा प्रणाम किए और प्रणाम कर करके वहां से आगे बढ़ गए। अब राजा जैसे ही सोने का सिक्का चढ़ाकर प्रणाम कर करके वहां से आगे बढ़े, सो जो चेला बना हुआ था, जो शिष्य बना हुआ था, वह एक सिक्का उठा करके अपने पास दबा लिया, चुरा लिया। जब गुरुजी आंख खोले, नेत्र खोले, तो बोले कि एक सिक्का कहाँ है? 2 सिक्का था यहाँ पे। जो शिष्य बना हुआ था वो बोला कि नहीं नहीं, राजा एक ही सिक्का चढ़ाए हुए थे, 2 सिक्का नहीं चढ़ाए हुए थे। जो गुरुजी बने थे वो बोले कि झूठ मत बोलो, राजा 2 सिक्का चढ़ाए हुए थे, चलो एक सिक्का निकालो, कहाँ चुरा करके रखे हुए हो। तो जो चेला बना हुआ था वो चेला बोला कि ऐसा है, आप तो आंख बंद किए थे, तो आपको कैसे पता चल गया कि राजा एक नहीं 2 सिक्का चढ़ाए थे? गुरुजी बोले कि मूर्ख कहीं कारे, आंख न बंद था हमारा, कान थोड़ी बंद था। जब राजा सोने का सिक्का चढ़ा रहे थे तो झनझन की आवाज हो रही थी, तो अगर एक सिक्का होती तो कैसे आवाज होती? झंझनाहट की आवाज हुई, इसका मतलब है कि 2 सिक्का था, चलो एक सिक्का निकालो। अब जो चेला बने हुए थे अपनी लुंगी से सिक्का निकाले और निकाल करके देते हुए बोले कि ऐसा है, जितना तुम्हारा मन और हमारा मन इस सोने के सिक्का में लगा हुआ था, उसके अगर 10% भी मन भगवान में लग जाता तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाता और हमारा भी कल्याण हो जाता। भाव है, अगर प्रेम है हृदय में तो प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन श्री गोस्वामी बाबा अपनी चौपाई में क्या कह रहे हैं कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं वह यहाँ पे आता है, यानी भगवान के धाम में, कथा में, नाम में जिसको बुलाना चाहते हैं वही आता है। तो फिर प्रश्न यह है कि भगवान बुलाते किसे हैं? तो जो आना चाहता है भगवान उसे बुलाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में आप सब सुनते होंगे कि श्री सुदामा जी जब अपने घर से, अपने महल से निकले भगवान श्री द्वारकाधीश से मिलने के लिए, तो दिन भर यात्रा किए और रात्रि की बेला में जब वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के शयन करने लगे, तो द्वारिका से भगवान गरुड़ जी को भेजे और बोले कि सुदामा जी को उठा करके ला करके मेरे द्वारिका में रख दीजिए। अब आप विचार कीजिए कि जब तक श्री सुदामा जी अपने घर से नहीं निकले भगवान से मिलने के लिए, तब तक भगवान नहीं बुलाए अपने पास। अगर चाहे होते तो भगवान सुदामा जी को घर से भी उठवा करके मंगवा लेते, लेकिन नहीं, जब तक सुदामा जी भगवान की ओर आगे नहीं बढ़े तब तक भगवान भी अपनी ओर उन्हें नहीं बुलाते हैं। तो भगवान किसे बुलाते हैं? जो आना चाहता है, जिसकी आने की इच्छा हो। आज से 9 दिनों तक हम सब श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस ग्रंथ के आधार पे हम सब श्री राम कथा श्रवण करेंगे। और
27 तारीख के दोपहर में मध्य दिवस अति शीतन घामा जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ, यानी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ठीक दोपहर के समय में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। तो 27 तारीख के दोपहर में हम सब बड़े ही उमंग उत्साह से श्री राम जन्म महामहोत्सव मनाएंगे दोपहर में। और उसके बाद फिर भंडारे आदि का जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष, उसी प्रकार से इस बार भी हम सब नित्य सायंकाल यहाँ बैठ करके बढ़िया कथा श्रवण करेंगे, बधाई गीत आदि के माध्यम से उत्सव मनाएंगे। प्रतिदिन नाम संकीर्तन 24 घंटे चल ही रहा है। और 27 तारीख को विशेष रूप से हम सब श्री राम जन्म महामहोत्सव मनाएंगे। श्री गोस्वामी बाबा इस ग्रंथ के विशेषता बहुत सुंदर बताते हुए कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? तो रामचरित मानस नाम है इस ग्रंथ का। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरए, मन कर विषय अनल बन होई सुखी जो यही सर परई, होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का क्या नाम है? रामचरित मानस। देखिए, एक बात और निवेदन कर करके आगे आगे बढ़ेंगे कि अपने शास्त्रों में 4 नवरात्रि की चर्चा है। एक तो शारदीय नवरात्रि, दूसरी चैत्र नवरात्रि, और 2 और नवरात्रियां हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो देखिए, ये जो चैत्र की नवरात्रि है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो करके चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तक की जो यह नवरात्रि है, इस नवरात्रि में हम कोई भी पूजन अनुष्ठान करें कोई गलत नहीं है, सबका फल है, सबसे लाभ है। लेकिन फिर भी यह जो चैत्र की नवरात्रि है, यह श्री राम जन्म महोत्सव मनाने की नवरात्रि है। लेकिन इस नवरात्रि में चारों तरफ प्रसिद्ध क्या हो गया है कि बस वही जैसे शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापन किए, कन्या भोज किए और हवन किए, व्रत किए, तो वही नियम वही अनुष्ठान लोग इस नवरात्रि में भी करते हैं। देखिए, शिवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं? शंकर भगवान की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की आराधना करते हैं, और कोई तो अनुष्ठान नहीं करते हैं। शिवरात्रि छोड़ दीजिए, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं।
तो कृष्ण जन्माष्टमी में हम लोग क्या करते हैं? कोई अन्य अनुष्ठान तो करते नहीं, उसमें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का अनुष्ठान, उन्हीं के आरती, उन्हीं को भोग। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोगों को क्या मनाना चाहिए? श्री राम जन्म महोत्सव मनाना चाहिए। प्रतिदिन बैठ करके श्री राम लला सरकार के आरती, पूजन, भोग, राग, जितनी श्रद्धा भाव हो, जो भी आपको जानकारी हो, श्री राम लला सरकार की सेवा कीजिए। सोहर गीत के माध्यम से, बधाई के माध्यम से, भजनों के माध्यम से श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मनावे। और नवमी के दिन ठीक दोपहर में भगवान के आरती, पूजन कार में जो बातें प्रसिद्ध हो जाए वही बातें प्रसिद्ध रहती हैं। अब कुछ लोग यह फैला दिए, कुछ लोग यह प्रचार कर दिए कि महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत होगा, तो लोग महाभारत रखना बंद कर दिए। ये सब भी गलत प्रचार है। तो श्री रामनवमी के यह जो चैत्र की नवरात्रि है, इसमें हम जो भी उत्सव मनावे सबका लाभ मनाना चाहिए। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राम चरिते मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। देखिए, इस ग्रंथ में श्री रामचरित मानस में क्या है, ये आपको इस नाम से ही पता चल जाएगा। यानी ग्रंथ के अंदर में क्या है, इस रामचरित मानस नाम से ही यह पता चल जाएगा कि इस ग्रंथ के अंदर में क्या है, क्या विषय है। इस नाम को समझने के लिए, इस ग्रंथ को समझने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? इस नाम को उल्टा कर दीजिए। नाम क्या है? रामचरित मानस। तो इसे उल्टा कर दीजिए। जब नाम को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? मानस चरित तब राम, रामचरित मानस, मानस चरित राम। यानी बहुत सुंदर संकेत है कि राम यानी मर्यादित जीवन जीने वाला पुरुष। मर्यादा पुरुष अगर आपको बनना हो, धार्मिक पुरुष आपको बनना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानस ठीक करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि सुधर जाओ, समझाते हैं कि इधर गलत रास्ते पे मत जाओ, नशे आदि के रास्ते पे मत जाओ, संभल जाओ। कोई संभलेगा कैसे? जब विचार सही होगा तभी तो। जीवन में परिवर्तन करने का एक क्रम होता है। जैसे हाई स्कूल अगर आपको पास करना हो तो सीधे आप हाई स्कूल में नाम नहीं लिखवा पाएंगे। कक्षा 1 से आपको पढ़ना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। पहले जब आप 1 से 9 तक कक्षा पास कर लेंगे तभी हाई स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलेगा। उसी प्रकार से जीवन में सुधार करने के लिए, जीवन में परिवर्तन के लिए एक क्रम है। केवल समझा देने से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। जीवन में परिवर्तन के लिए विचार में परिवर्तन होना आवश्यक है, और विचार में परिवर्तन होने के लिए आहार में और संग में परिवर्तन होना आवश्यक है। जब तक भोजन नहीं सही होगा, जब तक संगति अच्छे लोगों की नहीं होगी, तब तक विचार में परिवर्तन नहीं संभव है। और जब तक विचार में परिवर्तन नहीं संभव है, तब तक व्यवहार में और आपके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। तो अपने जीवन में परिवर्तन के लिए विचार में परिवर्तन, और विचार में परिवर्तन के लिए आहार और विहार यानी संगति और भोजन में परिवर्तन करना परम आवश्यक है। तो गोस्वामी बाबा
मानो इस नाम में ही यह संकेत कर दे रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा हो राम बनने के, तो सबसे पहले आपका मन ठीक होना चाहिए, विचार ठीक होना चाहिए। हम बहुत पूजा पाठ करें, बहुत व्रत करें, बहुत तीर्थ यात्रा आदि करें, लेकिन अगर विचार ही सही नहीं है तो सब फिर बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है। राम बनने के लिए, मर्यादा पुरुष बनने के लिए पहले मन में परिवर्तन होना आवश्यक है, और जब मन ठीक होगा तो चरित्र अपने आप सही हो जाएगा, और जब मानस और चरित्र दोनों सही हो गया तो आप राम आराम से बन सकते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। और हम लोगों को श्री रामचरित मानस का 1 दोहा, 5 दोहा, 10 दोहा प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। एक और हम विशेष निवेदन करेंगे कि श्री रामचरित मानस पाठ करने से कुंडली के भाव में जो सूर्य भगवान हैं वह सूर्य मजबूत होते हैं। वैसे तो सब लाभ मिलता है, हर एक प्रकार से लाभ मिलता है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से जो श्री रामचरित मानस का नित्य पाठ करने वाला पुरुष है उसका सूर्य मजबूत होता है कुंडली में। और कुंडली के राजा, कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के राजा सूर्य को माना गया है। अगर सूर्य प्रबल हैं, सूर्य मजबूत हैं, तो अगर दूसरे कोई ग्रह थोड़े 19-20 भी हैं तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए श्री रामचरित मानस का पाठ प्रत्येक मनुष्य को, हम सबको प्रतिदिन नित्य करना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के लाभ हैं। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि कुंडली बढ़िया मजबूत हो जाएगी। सूर्य जब मजबूत होंगे तो कुंडली मजबूत, और कुंडली मजबूत तो जीवन मजबूत, आनंद में। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए आगे सबसे पहले श्री गणेश भगवान और श्री सरस्वती मैया की वंदना करते हैं। आइए हम सब एक भजन 1-2 पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ेंगे। और आज प्रथम दिवस की कथा थी तो इसलिए थोड़ा विलंब से, कल से हम सब 4 बजे यहाँ उपस्थित होंगे, और 4 बजे से 7, साढ़े 7 तक जैसे पिछले वर्ष बढ़िया आनंद उत्सव के साथ कथा और श्री राम जन्म महामहोत्सव का आनंद प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से इस वर्ष भी प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक हम सब कथा श्रवण करेंगे। और 3 बजे से हमारे सभी संगीतकार बंधु बैठ जाएंगे, तो वह सब 2-4 बढ़िया अपना बधाई गीत आदि श्री राम लला सरकार के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद 4 बजे से 7, साढ़े 7 तक श्री राम कथा और श्री राम जन्म महोत्सव में हम सब आनंद प्राप्त करेंगे। तो आइए प्रेम से 1-2 भजन, 1-2 पंक्ति बोल करके एक भजन हम सब आगे बढ़ेंगे। श्री राम लला सरकार की, श्री अयोध्या धाम की। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। जीवन में हम लोगों को कभी उदास नहीं होना चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जैसे भी स्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम लोगों को एक विश्वास यह रखना चाहिए कि संसार के लोग हमारे पास चाहे भले ही नहीं हैं, लेकिन भगवान हमारे पास अवश्य हैं। यह आशा भरोसा हम लोगों को अपने हृदय में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार के लोग भले ही आपका साथ छोड़ दे, क्योंकि संसार के लोग स्वार्थ से मित्र बनाते हैं, स्वार्थ से रिश्तेदारी जोड़ते हैं, उनका स्वार्थ पूरा, रिश्तेदारी और मित्रता खत्म। लेकिन भगवान निस्वार्थ भाव से हमें अपना सेवक बनाते हैं। इसलिए जहाँ कोई भी हम लोगों को नहीं दिखाई देगा वहाँ पे भगवान अवश्य खड़े मिलेंगे।
किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। क्षण विरह के बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। नाथ कब तक रहेंगे खड़े यूं बने, नाथ कब तक रहेंगे, नाथ कब तक रहेंगे खड़े यूं बने, नाथ कब तक रहेंगे। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब। हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जान देंगे न वापस किसी शर्त पर, जान देंगे न वापस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी।
फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी उनको, फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी उनको, फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी आपको, फिर सुनाएंगे खोटे खड़ी आपको, और पूछेंगे तेरे लगाए कहाँ, और पूछेंगे तेरे लगाए कहाँ। फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे ना छोड़ो हमें, प्रभु के जूठन प्रसादी पर पल जाएंगे, प्रभु के जूठन प्रसादी पर पल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। इस भजन के अंतिम पंक्ति में संत बहुत सुंदर कह रहे हैं कि जब प्रभु हमें दर्शन देने के लिए आएंगे तो प्रभु से हम निवेदन करेंगे कि प्रभु ऐसे कृपा कीजिए कि जिस समय हमारा अंतिम समय हो उस समय आप हमारे सामने विराजमान रहिए, बस यही प्रार्थना है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहीं आवत नहीं, क्योंकि अंत समय में अगर प्रभु का दर्शन हो जाए, प्रभु की याद आ जाए तो समझ लीजिए काम बन गया। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, 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 जन पर हो जाए कृपा थोड़ी आपकी, जन पर हो जाए कृपा थोड़ी आपकी, पूर्ण करे तो मनोरथ राजेश का, पूर्ण करे तो मनोरथ राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। इसलिए आस छोड़
नाथ कब तक रहेंगे पर यूं बने। नाथ कब तक रहेंगे कड़े यूं बने। नाथ कब तक रहेंगे करे यूं बने। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए आस छोड़ी कभी ना कभी। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़ी कभी ना कभी। इसलिए राह छोड़े 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 कभी ना कभी। श्री सीताराम भगवान की आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से श्री राम लला सरकार के इस दिव्य जन्मोत्सव के क्रम में हम सब यहाँ बैठ करके श्री रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो आइए बढ़िया एक जो श्री अयोध्या धाम की परंपरा है, यानी अयोध्या जी से ही यह चैते गीत संगीत के क्षेत्र में चारों तरफ प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले श्री अयोध्या धाम की परंपरा के अनुसार एक श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव इस पद के माध्यम से, इस बधाई गीत के माध्यम से हम लोग मना करके तब एक और बधाई गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। तो पहले आइए प्रेम से हम सब इस बधाई गीत के माध्यम से श्री राम लला सरकार के जन्मोत्सव का महामहोत्सव यह मनाते हैं। बाजत आनंद बधैया हो रामा। देखिए बाहर में जहाँ भी कथाएं होती है तो वहाँ तो इधर उधर सब गीत गा करके ही प्रसंग आगे बढ़ जाता है, लेकिन यह सब जो पारंपरिक बधाई गीत है यह गाने का अवसर तो अयोध्या जी में ही मिलता है। आवाज कम रहे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री राम लला सरकार की बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया आनंद आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया बहुत दिनन के आस पूर्ण भई बहुत दिनन के आस पूरन भय बहुत दिनन के आस सवन के बहुत दिनन के आस सबर के विधि ना आज पुरैया हो रामा
रे सिया लेके प्राण निछावर सिया लेकिए प्राण निछावर रे सिया लेकिए प्राण निछावर निरखत मुख सरसैया हो रामा अवध नगरिया सरसैया अवध बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया अनंत बधैया अवध बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया बाजत अनंत श्री रामलला सरकार की आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि आरती की तैयारी रखें। और आइए एक बधाई आरती की तैयारी हो रही है, इस बीच एक दो पंक्ति और गा लेते हैं। श्री रामलला सरकार की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। देखिए, भगवान के नाम में जितना महत्व है उतना ही महत्व इस समय इन भजनों का है। ये भजन हम गावें चाहे श्रवण करें, इन दोनों का वही महत्व है। और इन दोनों के प्रभाव से यानी गाने से भी और श्रवण करने से भी श्री राम लला सरकार की हम सब के ऊपर में परम कृपा होगी। जन्म लिए रघुरैया हो, जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया जय हो, जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे में बाजे बधैया।
अवधपुरे धन्य राजा दशरथे धन्य अवधपुरे धन्य राजा दशरथ धन्य अवधपुरे धन्य राजा दशरथे धन्य अवधपुरे धन्य राजा दशरथ धन्य कौशल्या मैया हो धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया केहू लुटावे ले अन धन सुनवा केहू लुटावे ले धन सोनवा केहू लुटावे ले अन धन सुनवा केहू लुटावे ले धन सोनवा केहू लुटावे धेनु गैया हो केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे ले अन धन सुनवा राजा लुटावे ले धन सोनवा रानी लुटावे ले अन धन सुनवा रानी लुटावे ले धन सोनवा राजा लुटावे ले अन धन सुनवा राजा लुटावे ले धन सोनवा रानी लुटावे ले अन धन सुनवा लुटावे ले धन सोनवा गुरुवर लुटावे धेनु गैया हो गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे
बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया हो जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे श्री सीताराम भगवान की श्री रामलला सरकार की। आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। आइए प्रेम से स्तुति और संकीर्तन कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद में हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़े दशा हमारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है तो है तुम्हारे। तुम्हारे हो करे हो हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, करो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ हे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओ तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 ओ हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम श्री रामलला सरकार की। आइए प्रेम से हम सब आरती करते हैं और पुनः कल सायंकाल की बेला में यहाँ बैठ करके आगे की कथा श्रवण करेंगे और श्री रामलला सरकार का जन्म महामहोत्सव हम सब मनाएंगे। हरिओम हरिओम। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सभी लोग आगे आ जाएंगे। जो लोग आरती करना चाहेंगे सभी लोग आगे आकर के आरती करते रहेंगे। एक एक करके सभी लोग आरती करेंगे। सभी लोग सामने से आकर के आरती करते रहेंगे। हरि ओम ओम मा आरार्ति पार्थिव गुंरजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः शदागुंसि बृहति वितिष्ठद आत्वैघं वर्तते तमः। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित से अभय की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी दावद ब्रह्मादिक मुनि नारद पते ब्रह्मा दिख वाल्मीकि विज्ञान विशारद ज्ञान विशारद सुकसन कादिसेक रोसारद बरन पवन सुत कीरति देगी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी दावद वेद पुराण अष्टदश वत वेद पुराण अष्टदश ओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस वो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुन जन धन सतन को सर्वस सारयास समति सब आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी गावत सतत शंभु भवानी हर संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी करुगट सांबा मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भोसोंडी गरुड़ के ही आदि कभी बरज बखानी काग भूषोंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय पिय आरती श्री
रस फेंके सुबह सिंगार मौके जो बतेगी कली मलहरनी भी से रस फीकी सुबह श्रृंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मोरिया आत्मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामा जी की तीरथ कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की कीरति आरती श्री रामा जी की तीरथ कलित ललित सियपी हरि ओम शीतले तुम जगतमाता शीतले तुम जगदिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ततो हस्तौ वृक्षाल्यमनुष्पाञ्जलिम् ॐ माजने नमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रदवान्य शन्नादेहनाकं महिमानः शचन्द्रिद्रवोर्विषाध्याः शान्तिदेवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः चरणकमलेषु अनन्तकोटिं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहं नमस्करोमि बोले राघवेंद्र सरकार की श्री रामलला सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो अवाध शरियों की जय हो रमते राम की जय हो श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारुणोज सरकार की जय हो आज के आनंद की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की श्री किशोरी कृपा कुंज स्थान की श्री व्यास जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी लोग आरती प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे और कल सा समय जो कि समय बताया गया है 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 4 बजे से हम लोग यहाँ उपस्थित होकर भगवान की कथा श्रवण करेंगे। हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि अवध धाम में उपस्थित होकर के और इस रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान की हम लोग यह जो कुछ उत्सव मना सकते हैं, यह मानव जीवन ही हम लोग का धन्य हो जाता है। ऐसे पावन भूमि पे उपस्थित होकर के और भगवान का जन्मोत्सव हम सभी को मनाना और हम सभी का जीवन धन्य हो जाता है। तो हम लोग अपने अमूल्य समय से समय निकालते हुए यहाँ पे उपस्थित होकर के भगवान के इस उत्सव में प्रतिदिन सम्मिलित होंगे। आइए भजन के माध्यम से आरती प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। जय श्री राम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम। भूल न जाना, लेके जाना, भूल न जाना, कल फिर आना रे।
हरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हरि का नाम तेरी ओ लेते जाना भूल न जाना लेके जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना लेके जाना भूल न जाना नाम हरि का प्यारा प्यारा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम राम जी का नाम है अमृत 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 राम जी का नाम है अमृत 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 टिके जाना रे टिके जाना रे हरि हरि का नाम थोड़ा थोड़ा टिके जाना रे हरि हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा वृंदावन जाऊंगी लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम